गुड मॉर्निंग। स्टॉक 2020 में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशीष वर्मा और ये मैच मेरे साथ आज खेलेंगे संदीप ग्रोवर। संदीप भाई गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले देख लेते हैं किस तरह की पिच पे आज का ये मैच होने वाला है। इंटरनेशनल क्यूज मिक्स नजर आएंगे आपको, हल्का नर्वसनेस के साथ ट्रेड्स, क्योंकि ध्यान रखें आज शाम को एफओएमसी मीट जिसकी हम लंबे अरसे से बात कर रहे थे उसका फाइनली देर रात आउटकम आता हुआ नजर आएगा। क्या कहता है फेड, किस तरह से ब्याज दरें बढ़ने का सिलसिला शुरू होगा, बाजार किस तरह से उसको रीड करेगा स्टेटमेंट्स को, उस पर पूरी तरह से दारोमदार रहने वाला है आज मार्केट्स का। फोकस उसी पे रहेगा और इसीलिए देख रहे हैं आप नर्वस ट्रेड से अमेरिकन मार्केट्स में, जहां पे हल्के लाल निशान के साथ ही डाउ और एसएनपी बंद होते हुए नजर आए। ट्रिपल डिजिट फॉल था इनफैक्ट डाउ में, तो 128 अंक के आसपास की कमजोरी आपकी स्क्रीन पर। यूरोपियन मार्केट्स में भी इसी फेड के इवेंट से पहले थोड़ी सी कमजोरी थी और इनफैक्ट ध्यान रखें इस बीच कच्चे तेल में एक बार और दबाव देखने को मिल रहा है, तो उसका भी इंपैक्ट आपको ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स में देखने को मिला है। लेकिन एशियन मार्केट्स मिक्स है। ऑब्वियस है कि क्यूज जिस तरह से हम पिकअप कर रहे हैं, लेकिन अच्छी बात कई सारे मार्केट्स और खासतौर पर हमारे लिए एसजीएक्स निफ्टी आज इंडिकेशंस दे रहा है कि शायद भारतीय बाजारों की अच्छी खासी मजबूती कहना चाहिए, 40 अंक या उससे ज्यादा की बढ़त के साथ शायद शुरुआत होती हुई नजर आए। ऐसे में संदीप किस तरह की रणनीति होगी क्विकली? थोड़ा सा वॉलेटाइल ट्रेड आज भी देखने को मिल सकता है क्योंकि इवेंट हैवी डे है। जैसे हमने कल आपने मेंशन भी किया कि नर्वसनेस हमने यूएस के मार्केट्स में देखी थी, तो ऐसे वॉलेटाइल ट्रेड शायद इंडियन मार्केट्स में भी देखने को मिल सकता है। तो उस लिहाज से कल की तरह ही आज भी बल्लेबाज और गेंदबाज दोनों टीमें शामिल करेंगे, लेकिन ज्यादा मौके आज भी खरीदारी के होंगे, तो उस लिहाज से ज्यादा बायस खरीदारी की तरफ रहेगा। आप कैसे स्ट्रेटेजाइज करेंगे? फोकस खरीदारी पर ही रहेगा। शुरुआत कहां से? शुरुआत हम दो ऐसे काउंटर्स के साथ करना चाहेंगे जो क्रूड के फोकस क्रूड के ऊपर ज्यादा दारोमदार है, जिनका सबसे पहले स्पाइसजेट। इस काउंटर में हमारे सेक्टर्स मानते हैं कि आज आपको खरीदारी करके चलना चाहिए। जैसे आप मेंशन कर भी रहे थे कि क्रूड में एक बार फिर से वीकनेस देखने को मिले। इनफैक्ट पिछले 3 दिन से लगातार हम देखते हैं कि क्रूड के प्राइसेस में जो फॉल है वो दरअसल देखने को मिला है। फ्राइडे को तो इनफैक्ट काफी बड़ी हमने गिरावट आती हुई दिखी थी, करीब 4.5% के आसपास की गिरावट थी। पिछले 3 दिन से लगातार ये जो गिरावट का दौर है वो देखने को मिल रहा है। और इनफैक्ट लीबिया से जिस तरह से प्रोडक्शन डबल होने की खबरें निकल के सामने आई थी, उसके बाद सस्टेन प्रेशर दरअसल क्रूड के प्राइसेस पर देखने को मिल रहा है, जिसका इम्पैक्ट हमें लगता है कि अब जो ओएमसीज के जो फोर्टनाइनरी रिविजन होते हैं उनमें देखने को मिलेगा। और शायद एक बार फिर से जो एक शार्प रिविजन हुआ था पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस का ऊपर की, और उसके बाद शायद अब फिर से जो नीचे का ट्रेंड है वो आपको अगले जो फोर्टनाइनरी रिविजन होंगे उसमें देखने को मिलेगा। और कहीं ना कहीं जो एटीएफ के प्राइसेस हैं वो भी कट हो सकते हैं, जिसका फायदा एयरलाइन कंपनीज में देखने को मिलेगा। इसलिए हमें लगता है कि स्पाइसजेट में आप खरीदारी कर सकते हैं। वैसे भी 25 के आसपास की जो रिसेंट हाइस है वहां से काउंटर नीचे भी आ चुका है, तो उस लिहाज से वहां तक जाने की गुंजाइश तो हमें नजर आती है। आज के लिए बहरहाल 23.5 का टारगेट लेकर खरीदारी करें। 22 रुपए 10 पैसे के आसपास का आपको स्टॉप लॉस भी रखना चाहिए। इसी तर्ज पे जेबीएफ इंडस्ट्रीज जो कि खासतौर पर पॉलिएस्टर चेन में ऑपरेट करती है, यहां पर हमने देखा था दिसंबर में जिस तरह क्रूड के प्राइसेस में गिरावट हुई थी, 10 दिन में इस काउंटर में करीब 60% के आसपास की तेजी बनती हुई देखी थी। 290-300 के आसपास के हाईस काउंटर ने बनाए थे, वहां से अगर आप देखें तो 221 के आसपास तक का जो गिरावट है वो देखने को मिल चुकी है, यानी कि 25% के आसपास की गिरावट पिछले 2 से ढाई महीने में इस काउंटर में देखने को मिल चुकी है। तो अब फिर से एक बार जो रिवर्सल देखने को मिला है क्रूड के प्राइसेस में, उसका इंपैक्ट कहीं ना कहीं कंपनीज के मार्जिन पर देखने को मिलेगा। और वैसे भी बाजार ऐसा मान के चल रहा था कि Q4 या उसके बाद जो नंबर्स आएंगे उनमें ये जो क्रूड के प्राइसेस में गिरावट है उसका रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। तो जाहिर सी बात है उसको कहीं ना कहीं बाजार जो डिस्काउंट करने की कोशिश करेगा। इसलिए हमें लगता है जेबी इंडस्ट्रीज में भी आप खरीदारी कर सकते हैं। कोई भी गिरावट आए तो इसमें आप एक्यूमुलेट करके चलें। आज के लिए 228 के टारगेट होंगे, 216 के आसपास का आपको स्टॉप लॉस भी रखना चाहिए। आशीष फोकस खरीदारी पर रहेगा। तो पहला काउंटर एक ऐसा काउंटर है जो ऑफ लेट मेरे ख्याल से कई बार हम रिकमेंड कर चुके हैं। ये सच है, हमारी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से वो काउंटर बिल्कुल मूव नहीं करा है, पर किसी भी काउंटर को टाइम करना बड़ा मुश्किल काम है। गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स एक बार फिर से हमारे एक्सपर्ट्स मानते खरीदारी करने के मौके ढूंढे। हम लगातार जिस तरह की वैल्यू अनलॉकिंग होने वाली है उसको लेकर बुलिश हैं। ध्यान रखें आइनॉक्स विंड का आईपीओ जिसमें इसका तगड़ा स्टेक है, ये प्रमोटर एंटिटी है उसका आज से आईपीओ खुलेगा। कल एंकर इन्वेस्टर्स आए हैं, तगड़ा रिस्पांस मिलने की उम्मीद जताई जा रही है और हमें लगता है कि इस काउंटर में शायद आपको मौके ढूंढने चाहिए। अभी भी तगड़े अपसाइड्स के लिए ब्रेसअप करना चाहिए। इकलौता गेंदबाज आज के ट्रेडिंग सेशन का मेरे ख्याल से होगा ये है आइडिया सेल्यूलर का काउंटर। आप याद होगा बीते हफ्ते हमने देखा था एक स्ट्रांग मूव्स आए थे तमाम टेलीकॉम कंपनीज में, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस थी कि वो बिडिंग खत्म होती हुई नजर आएगी और बहुत ज्यादा म्यूटेड रहा है जिस तरह से एक्सपेक्टेशंस थी कि शायद बहुत एग्रेसिव होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। डे 12 पूरा हो चुका है। टोटल बिड जो डे 12 के एंड में आई है वो 1,07,000 करोड़ रुपए की है। 74 राउंड्स बिडिंग के कंप्लीट हो चुके हैं और इन सभी बैंड्स में अभी भी बिडिंग चल रही है, अभी भी कंपटीशन इंटेंस नजर आ रहा है। आइडिया सेल्यूलर जैसी कंपनी, तो आइडिया तो खास तौर पे मेरे ख्याल से तगड़ा प्रेशर झेलेगा अगर बहुत एग्रेसिव बिडिंग होती है, क्योंकि सबसे ज्यादा एट स्टेक इसी कंपनी का है। और वैसे भी बैंक की तरफ से अब स्टेटमेंट्स भी आ रहे होंगे, आपने ऑफ लेट कई सारी मीडिया रिपोर्ट्स भी पढ़ी होंगी जिसमें बैंक्स भी अब कंसर्न जता रहे हैं कि शायद इन कंपनीज को लेंडिंग देना या लेंड करना बड़ा मुश्किल होने वाला है जिस तरह से एग्रेसिव बिडिंग हो रही है, क्योंकि बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, अवेबिलिटी को लेकर अब कंसर्न उठेंगे। आइडिया सेल्यूलर 172 तक
के लेवल्स तक यहाँ पे अप्रोच करने की सलाह, बिकवाली करने का हमें लगता है यहाँ पे मौके ढूंढने चाहिए एक स्ट्रॉन्ग री रेटिंग के बाद। इसी के साथ वक्त तो चला हम दोनों की टीम्स के डिपेंडेबल खिलाड़ी जानने का। मेटल स्पेस से जेएसडब्ल्यू स्टील इसे उतारना चाहेंगे मिस्टर डिपेंडेबल खिलाड़ी के तौर पे। कल दरअसल बाजार बंद होने के बाद एक पॉजिटिव खबर इस पूरे स्पेस के लिए निकल के सामने आई, खासतौर पे गोवा माइनिंग को लेकर। एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री ने दरअसल गोवा माइंस को जो सस्पेंशन था उसे रिवोक कर दिया, जो कि हमें लगता है कि सेसा स्टरलाइट, कल्याणी स्टील जैसी कंपनीज के लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव है। लेकिन जेएसडब्ल्यू स्टील को आज चुनने की वजह दरअसल ये है कि गोवा से जो जितने भी आयरन ओर की माइनिंग होती है वो दरअसल लो ग्रेड का आयरन ओर होता है, और जेएसडब्ल्यू स्टील अगर आप देखें तो एकमात्र इंडिया की ऐसी कंपनी जिसके पास बेनिफिकेशन प्लांट है जो कि गोवा से निकलने वाला जो लो ग्रेड आयरन ओर है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उस लिहाज से हालांकि ये कंपनी ज्यादातर अपना जो फोकस है वो इंपोर्ट के ऊपर रखती है, और इंपोर्ट में हमने देखा है कि इंटरनेशनल प्राइस जो मार्केट है वहां पे प्राइसेस में बड़ी गिरावट देखने को मिली। लेकिन एक एवेन्यू, एक जो ऑप्शन है वो दरअसल इस कंपनी के लिए ये जो सस्पेंशन निकल के सामने है उसको रिवोक किया गया है, उसके बाद खुलता नजर आया। अगर यहां से सोर्सिंग होती है तो जाहिर सी बात है कि जेएसडब्ल्यू स्टील ट्रांसपोर्टेशन के लिहाज से जो कॉस्ट है इनकी काफी कम होगी, और इस कंपनी के पास चूंकि बेनिफिकेशन प्लांट है हमें लगता है कि इसका इंपैक्ट दरअसल इस खबर का इंपैक्ट इस काउंटर पर भी देखने को मिलेगा। वैसे भी अपने जो रिसेंट हाइस है वहां से काउंटर काफी अच्छा करेक्ट कर चुका है। हमें लगता है कि आज आसानी से इस काउंटर में 985 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। इन खबरों के चलते ही 920 के आसपास का स्टॉप लॉस लगा के जेएसडब्ल्यू स्टील में खरीदारी करके चलें। यही होगा आज का हमारा मिस्टर डिपेंडेबल स्टॉक। आशीष, आपकी कहां नजर बाजार को लेकर हम बुलिश हैं। आपको याद होगा कल भी इंडियन मार्केट्स ने 8700 के ऊपर क्लोज डिलीवर करा है, जो दर्शा रहा है कि एक बार फिर से बुल्स इस मार्केट में हावी होते हुए बैक इन फॉर्म कहना चाहिए वापस नजर आ रहे हैं। और ऐसे में हमें लगता है हाई बीटा मिड कैप स्पेस में एक आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है, और उस पॉकेट में भी हमारे एक्सपर्ट्स खास तौर पे इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ स्पेस को लेकर बुलिश हैं। ये स्पेस बड़ी अट्रैक्टिव नजर आती है, खास तौर पे इसलिए क्योंकि कई सारे स्टॉक्स तो आपको बेहद माउथ वाटरिंग वैल्यूएशंस पे नजर आएंगे, और इस स्पेसिफिक पॉकेट में भी जेपी इंफ्रा वो स्टॉक है जो हमारे एक्सपर्ट्स को काफी पसंद आ रहा है, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड इस कंपनी को लेकर बेहद फेवरेबल यहां से नजर आएगा। 31 मार्च से पहले कहा जा रहा है इस कंपनी की जो बैलेंस शीट को लेकर कंसर्न्स हैं उसको डीलेवरेज करने के लिए कंपनी तमाम अनाउंसमेंट्स करती हुई नजर आएगी, और इसलिए हमारे एक्सपर्ट्स मानते हैं शायद एक तगड़ी रैली काउंटर डिलीवर कर सकता है। हम पिकअप कर रहे हैं कि शायद जल्द एक बड़ा कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट भी ये कंपनी करती हुई नजर आएगी आपको। ये एक ऐसी कंपनी है जो रोड्स इंफ्रा के साथ साथ हाउसिंग में भी आपको नजर आएगी, और ये वो तमाम पॉकेट्स हैं जो बीते एक साल में स्पेसिफिकली अंडर परफॉर्म कर चुकी हैं। और सरकार का खास तौर पे इंफ्रा को बिल्ड करने का फोकस है, क्लियरली इसमें कोई शक नहीं है। और दूसरा, जिस तरह से दरों में कटौती देखने को मिल रही है वो बेनिफिशियल होगी हाउसिंग एज अ स्पेस के लिए। जेपी का ध्यान रखें, 165 किलोमीटर का जो यमुना एक्सप्रेसवे है उसके पास तगड़े ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड, अच्छी खासी जमीन है इस कंपनी के पास, और बातचीत चल रही है कि जेपी अपने बिजनेस को रिस्ट्रक्चर करेगा दो पार्ट्स में, इंफ्रा और रियल्टी का कारोबार। जो 165 किलोमीटर का यमुना एक्सप्रेसवे का कारोबार है उसे एक सब्सिडरी के तौर पर लेके जाएगा, हाइव ऑफ करेगा, और कहा जा रहा है शायद उसको सेपरेटली लिस्ट करने की योजना ये कंपनी तराशने की कोशिश कर रही है इस समय। 165 करोड़ रुपए का जो यमुना एक्सप्रेसवे होगा जो अलग होगा वो नोएडा टोल ब्रिज एक कंपनी लिस्टेड जिसके बारे में आप शायद जानते होंगे, उसी तरह से इस बिजनेस मॉडल को मूव करा जाएगा, जो कि कहा जाता है बेहद सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल है। इनफैक्ट कुछ पीई कंपनीज भी कहा जा रहा है यहां पे स्टेक लेने के लिए इच्छुक हैं, क्योंकि एक्सप्रेसवे कारोबार की बिजनेस रेवेन्यू विजिबिलिटी जो होती है बेहद स्ट्रांग नजर आ रही है। जो दूसरा कारोबार है वो रियल्टी कारोबार है, एफडीआई आया है रियल्टी में, कंस्ट्रक्शन में। जेपी ग्रुप कहा जा रहा है कुछ फॉरेन कंपनीज के साथ बातचीत कर रहा है इस कारोबार में इन्वेस्ट करने के लिए। अगर ऐसा ही हुआ जैसा बाजार में एंटिसिपेशन है, जिस तरह का बस चल रहा है, तो ये कंपनी ध्यान रखें यहां से एक तगड़ी रेटिंग दिखा सकती है, एक मल्टीबैगर हो सकती है। इनफैक्ट अगले 4 से 5 महीने में अगर वाकई ये सब डिलीवर होता है तो शायद काउंटर दोगुना होता हुआ आपको आसानी से नजर आए। कुछ बड़े फंड मैनेजर्स भी कहा जा रहा है जो मैनेजमेंट के साथ मीटिंग के बाद बुलिश हो रहे हैं इस काउंटर को लेकर। हमें लगता है आसानी से आज के ट्रेडिंग सेशन में 22 तक के लेवल्स, क्योंकि वैल्यू नजर आती है, शायद तगड़े अपसाइड इस काउंटर में देखने को मिले, और ये वैल्यू अनलॉकिंग प्रोपोजिशन अगर मीटअप करती है कंपनी तो तगड़ी रेटिंग के लिए आपको यहां पर ब्रेसअप करना चाहिए। एक छोटा सा ब्रेक, उसके बाद हम दोनों की टीम्स के मिडिल ऑर्डर के खिलाड़ी।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मिड ऑर्डर के स्टॉक जाने की बारी है। फोकस खरीदारी पर रहेगा। सबसे पहले सोनाटा सॉफ्टवेयर, इसे उतारना चाहेंगे बल्लेबाज के तौर पे। कल तगड़े फंड एक्शन दरअसल इस कंपनी में देखने को मिले थे। ऑरेंज मॉरिशस इन्वेस्टमेंट की ओर से 27 लाख से कुछ शेयर इस कंपनी के 175 रुपए प्रति शेयर पर बेचे गए हैं। लेकिन इंटरेस्टिंगली गोल्डमैन सैक्स इंडिया फंड की ओर से 27 लाख से कुछ ज्यादा शेयर इसी भाव पे दरअसल खरीदे भी गए हैं। तो ये कहीं ना कहीं ऐसा दर्शाता है कि जो बड़े प्लेयर्स हैं अभी भी इन लेवल्स पे इस काउंटर में उतर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कन्विक्शन उनका इस कंपनी पर बरकरार है। हमें लगता है कि जिस तरह की क्लोजिंग उन लेवल के नीचे देखने को मिली है, जाहिर सी बात है कि वो लेवल्स आसानी से आज पार होते नजर आएंगे। इसलिए 171 का टारगेट लेकर इसमें खरीदारी करें। 162 के आसपास का आपको स्टॉप लॉस रखना चाहिए। मिड कैप फार्मा ये एक ऐसा स्पेस है जिसने बाजार को लगातार आउट परफॉर्म किया और जिसका की वॉलिटिलिटी, जिसका की इवेंट हैवी डे है, हमें लगता है कि आज फिर से वहां पे फोकस रहेगा। इसलिए ग्रैन्युल सीडर जिसे कल हमने फीड के तौर पर उतारा था, 5% के आसपास से गेंस वहां देखने को मिले थे। एक यूनिट की इंस्पेक्शन यूएसजेपी की ओर से देखने को मिली थी। कोई ऑब्जर्वेशन वहां निकल के सामने नहीं आया, जो कि बहुत बड़ा पॉजिटिव है। कल हमने कहा भी था एक रिलीफ देखने को मिलेगा और हमने हमारे सेक्टर्स मानते हैं कि आज भी वो जो मोमेंटम है दरअसल जारी रहेगा, क्योंकि एक और सेंटीमेंट पॉजिटिव खबर इस कंपनी ने निकल के सामने आ रही है कि लग्जमबर्ग स्टॉक एक्सचेंज से अपने जो जीडीआर्स है उसको एक कंपनी डिलीज कराएगी, जिसका सेंटीमेंटल इंपैक्ट आज भी जारी रहेगा। और वैसे भी मिड कैप फार्मा में अभी हमें लगता है कि ऐसे काउंटर जहां पे तेजी नहीं हुई है वहां पे खरीदारी के मौके अभी भी बनते हैं। इसलिए 980 का टारगेट लेकर इसमें खरीदारी करें। 933 के आसपास का आपको स्टॉप लॉस भी रखना चाहिए। शालीमार पेंट्स एक और ऐसा काउंटर जो कि क्रूड के चलते हमें लगता है कि फिर से तेजी में लौटता नजर आएगा। जैसे हमने स्पाइसजेट और जेबीएफ इंडस्ट्रीज को उतारा था, ये एक और ऐसा काउंटर है जहां पे हमने देखा है कि अपने जो हाईज है वहां से अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिल चुका है। और जिस तरह से क्रूड के प्राइसेस अपने हाई से फिर से एक बार नीचे की ओर रिवर्सल दिखा रहे हैं, इस काउंटर में भी फिर से हमें लगता है कि ट्रैक्शन लौटता नजर आएगा। ट्रेडर्स एक्टिव होंगे, इसलिए इस काउंटर पर भी आप अपनी नजर बना के रखें। आज हमें लगता है कि लो लेवल से अगर खरीदारी लौटती है तो 155 तक के लेवल आसानी से देखने को मिलेंगे। 147 के आसपास का आपको स्टॉप लॉस भी रखना चाहिए। आशीष इकलौता गेंदबाज हम ऑलरेडी बता चुके हैं आइडिया सेलुलर, और पूरी तरह से बल्लेबाजी पे ही फोकस है। सबसे पहले यहाँ पे सेसा स्टरलाइट खरीदारी करने की सलाह। 318 की ईयर हाइस थे, 40% काउंटर नीचे चल रहा है। तमाम कंसर्न हालांकि उस कंपनी को लेकर सामने आए हैं, लेकिन गोवा माइंस की संदीप ने बात करी है, एक नया लीज ऑफ लाइफ दिया जा रहा है। 2 साल बाद ध्यान रखें माइनिंग इंडस्ट्री शायद अप एंड रनिंग एक बार फिर से आपको नजर आएगी। एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने 89 में से 72 माइनिंग लीजेस का जो सस्पेंशन था उसे लिफ्ट कर दिया है। सेंटिमेंटल पॉजिटिव है, हालांकि सैटेलाइट के लिए बड़ा पॉजिटिव मूव है, लेकिन ध्यान रखें इन माइंस को ऑपरेशन करने में थोड़ा सा समय लगने वाला है, तो उसको आपको फैक्टर इन करना पड़ेगा। लेकिन आज अच्छा अपसाइड्स के लिए आपको ब्रेसअप करना चाहिए। वैसे भी 200 के नीचे अट्रैक्टिव बाय बनता है आमतौर पर। कल्याणी स्टील इस कंपनी की जो प्रोमोटर एंटिटी है उनमें से एक। सुंदरम ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट्स, इसने करीब 2.25 लाख शेयर इस कंपनी के 147 के एवरेज प्राइस पर खरीदारी करी है। स्टॉक कल 142 के लेवल्स पे बंद हुआ है, तो वैसे ही अट्रैक्टिव है। और गोवा की खबर इसके लिए तो एक एडेड बेनिफिट है। कल्याणी स्टील में शायद शार्प मूव, स्मार्ट मूव्स देखने को मिले। साउथ इंडियन बैंक खरीदारी करने की सलाह है। कल के ट्रेड में आपको याद होगा एक लार्ज ट्रेड, बड़ा सौदा इस कंपनी में होता हुआ नजर आया था। कोटक महिंद्रा इंटरनेशनल ने ऑलमोस्ट 3 करोड़, टू बी प्रिसाइज 2 करोड़ 85 लाख शेयर्स, और लैवेंडर इन्वेस्टमेंट्स ने 2 करोड़ शेयर्स के आसपास इस बैंक के एक्वायर करे हैं। 25 रुपए 75 पैसे पे, उससे आपको नीचे काउंटर ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। 35 के ईयर हाइस थे तो ऑलरेडी 25% नीचे, और वैसे भी हमें पसंद आता है प्राइवेट बैंकिंग स्पेस में काउंटर खरीदारी करने की सलाह यहां पर भी होगी। इसी के साथ वक्त हो चला हम दोनों की टीम्स के फ्री हिट खिलाड़ी जानने का। एक छोटा स्टॉक है MIRC इलेक्ट्रॉनिक, जिसे आप मर्क के नाम से भी जानते हैं। उसमें हमारे सेक्टर्स काफी ज्यादा बुलिश है, क्योंकि छोटे टिकट साइज वाला काउंटर है, 11 रुपए के आसपास की प्राइस है। तो हमें लगता है कि शॉर्ट से मीडियम टर्म में इस काउंटर में डबल होने का भी पोटेंशियल हमें यहां से नजर आता है। और ये कंपनी ओनिडा ब्रांड के तहत अपने जो होम अप्लायंसेस है उसे मैन्युफैक्चरिंग करने का काम करती है, और ओनिडा ब्रांड में हमें काफी ज्यादा वैल्यू नजर आती है। इस कंपनी के नोएडा थाना में एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के अलावा रुड़की में इस कंपनी के 2 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, और 3 से 4 बड़े ट्रिगर्स है, जिसकी वजह से आज या तो फिर इस पूरे हफ्ते में आज इस काउंटर को आज आप ट्रेड कर सकते हैं। पहला ये कि जो क्रिकेट वर्ल्ड कप का फीवर है वो काफी ज्यादा तूल पकड़ रहा है, क्योंकि इंडिया ने अपना पूल उसे टॉप किया है। पिछले 6 मैचों में उन्होंने जीत दर्ज करी, और हमें लगता है कि जिस तरह से इंडिया एज अ कंट्री में अगर आप देखें तो क्रिकेट को रिलीजन की तरह फॉलो किया जाता है, यहां से लेके सेमीज और फाइनल तक हमें लगता है कि टीवी सेट की जो सेल है उसमें एक तगड़ा ट्रैक्शन देखने को मिल सकता है। सोनी, पैनासोनिक और सैमसंग जो मेजर कंपनीज हैं वो दरअसल लिस्टेड स्पेस में नहीं है। एकमात्र लिस्टेड कंपनी स्पेस में है वीडियोकॉन, जो कि ऑयल डिस्कवरीज पे ज्यादा चलती है। तो उस लिहाज से इस इवेंट को प्ले करने के लिए हमें मर्क इलेक्ट्रॉनिक्स का स्टॉक काफी अच्छा नजर आता है। दूसरी बात यह है कि विंटर सीजन ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, समर की शुरुआत हुई है, और 2015 में इस कंपनी के मैनेजमेंट ने ऐसा हाईलाइट किया कि अपना जो सेल्स टर्नओवर है एसी सेगमेंट में उसे वो बढ़ाकर 2 गुना यानी कि 750 करोड़ रुपए तक लेके जाना चाहते हैं। और इनफैक्ट उन्होंने ऐसा हाईलाइट भी किया है कि अपना जो मार्केट शेयर है उसे 9.5% से बढ़ाकर 12% करेंगे। अक्रॉस वेरियस कैटेगरीज वो नए लॉन्चेस करते हुए आएंगे, जिसका पॉजिटिव इंपैक्ट इस काउंटर में देखने को मिलेगा। तीसरी बात ये, रिस्क रिवार्ड बेहद फेवरेबल है, 10 से 11 रुपए के आसपास का प्राइस है। डाउनसाइड बेहद लिमिटेड है, और यहां से अपसाइड की गुंजाइश काफी ज्यादा नजर आती है। प्रोमोटर होल्डिंग डिसेंट है 55% पर, और 10% के
आसपास की सारी फंड्स भी होल्ड करते हैं। चौथी बात यह है कि स्टॉक काफी अंडर वैल्यूड हमें नजर आता है, केवल 200-225 करोड़ रुपए के आसपास का मार्केट कैप है और कुछ बड़े जो तगड़े हाथ है उनकी ओर से स्ट्रॉन्ग एक्यूमुलेशन इस काउंटर में देखने को मिल रहा है। और जनवरी में इस कंपनी ने जो 52 वीक हाई बनाया था, हमें लगता है फिर से वो जो लेवल्स हैं वो पार होते हो जाएंगे, क्योंकि बाजार में इस कंपनी को लेकर चर्चा दरअसल काफी स्ट्रॉन्ग चल रही है कि जो एलईडी सेगमेंट, जो एलईडी लाइटिंग सेगमेंट है उसमें कंपनी उतरने जा रही है, जो कि बहुत बड़ा मार्केट हमें नजर आता है इस कंपनी के लिहाज से। इंटरेस्टिंगली अगर आप देखें बीएसई का शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर आप देखें तो जो प्रोमोटर होल्डिंग है उसमें लगातार जंप देखने को मिला है। सितंबर में 55% के आसपास की होल्डिंग वो होल्ड करते थे, दिसंबर क्वार्टर में वो बढ़कर 62% पर पहुंच गई। तो कहीं ना कहीं कुछ बड़ा इस कंपनी को लेकर जाहिर सी बात है कुक हो रहा है, इसलिए हमें लगता है इस काउंटर को आज आपको मिस नहीं करना चाहिए। जो मोमेंटम है उस काउंटर को आज आपको राइड करके चलना चाहिए। हमें लगता है इन पॉजिटिव खबरों के चलते 13 तक के जो लेवल से आसानी से इस काउंटर में देखने को मिल सकते हैं। तो मर्क में खरीदारी करें, यही होगा आज का हमारा फ्री हिट काउंटर। आशीष, एक बेहद इंटरेस्टिंग कंपनी पीएनबी गिल्ड्स होगा आज का हमारा फ्री हिट खिलाड़ी। एक ऐसी कंपनी जिसमें हम बेट कर रहे हैं कि शायद सॉलिड रिटर्न्स ये कंपनी यहां से कमा कर देगी और शायद आज का स्टॉक ऑफ द डे भी हो। ध्यान रखें ये कंपनी जो है एक होली ओन सब्सिडरी है पंजाब नेशनल बैंक की, जिसमें पीएनबी 74% स्टेक ओन करता है। एक कंटिन्यूस परफॉर्मर रहा है। बीते क्वार्टर में Q3 रिजल्ट्स बेहतरीन थे, मुनाफे में 131% का जंप था। उससे पहले जो Q2 के नंबर्स आए थे तो मल्टीफोल्ड जंप था मुनाफे में, 42 लाख से बढ़कर 11-11.5 करोड़ पे मुनाफा पहुंचा था। तो एक बहुत मल्टीफोल्ड तगड़ा जंप था। Q4 जो आप कंपनी रिजल्ट घोषित करेगी, कहा जा रहा है सिमिलर मैग्नीट्यूड का ट्रैक्शन आपको या फिर उससे बेहतर रिजल्ट कंपनी डिलीवर कर सकती है। इनफैक्ट यहां पे लगातार बज रहती है और एक बार फिर से तूल पकड़ रही है कि शायद पीएनबी के साथ पीएनबी गिल्ड्स का विलय होता हुआ नजर आएगा। वो इवेंचुअली होना भी है और कहा जा रहा है शायद नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से वो इफेक्टिव हो सकता है। तो फिर बेहद इंटरेस्टिंग स्टोरी हो सकती है इस कंपनी के लिहाज से। ध्यान रखें रमेश दमानी जिनको हम पीएसयू बुल के नाम से भी जानते हैं, जिन्होंने एनबीसीसी जैसे स्टॉक्स बेहद अट्रैक्टिव वैल्यूज लेवल्स पर रिकमेंड करे थे, कहा जा रहा है वो उनका फ्रेंड सर्कल और वो पीएनबी गिल्ड्स को लेकर बड़े बुलिश हैं। तो वैसे भी आपको इस कंपनी पे वैसे भी फोकस करना चाहिए। 5,700 करोड़ का मार्केट कैप, 7 के पीई पे ट्रेड कर रही है कंपनी, केवल बुक वैल्यू 37 रुपीज की है। स्टॉक इस समय 33 रुपए के आसपास कामकाज कर रहा है, तो अट्रैक्टिव वैल्यू प्रोपोजिशन तो यही बनता है। पीएनबी गिल्ड्स का बेहद साउंड बिजनेस मॉडल है, लीडिंग प्राइमरी डीलर है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट का। 90% ऑपरेशन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के यही करती है कंपनी और सरकार बॉन्ड मार्केट को डीपन करने की बात कर रही है। तो आप समझ सकते हैं पीएनबी गिल्ड्स के सामने किस तरह की अपॉर्चुनिटीज हैं। बेहतर प्रॉफिट्स, अच्छे डिविडेंड से कंपनी डिलीवर करती हुई नजर आई है। यहां से भी एक्सपेक्टेशंस ऐसी है, इसलिए हमें लगता है एक सॉलिड बाय बनती है कंपनी लेवल्स पे 38-39 तक के लेवल्स तक अप्रोच करें। छोटा सा ब्रेक, उसके बाद हम दोनों की टीम्स के आखिरी की 3 खिलाड़ी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पिंच स्टॉक जाने की बारी है। तीनों के तीनों गेंदबाज होंगे। ओएनजीसी में सबसे पहले बिकवाली करें। क्रूड के प्राइस नीचे आ रहे हैं, सब्सिडी को लेकर कोई क्लियर फॉर्मूला नहीं है। उसके साथ साथ 1 अप्रैल से जो गैस की प्राइस रिवाइज होनी है उसमें शायद आधे या उससे ज्यादा की जो आधे डॉलर या उससे ज्यादा की कमी हमें लगता है कि देखने को मिल सकती है। तो उसलिए आज से नेगेटिव है इस कंपनी के लिए। 305 का टारगेट लेकर इसमें शॉर्ट करके चले। इसके साथ साथ रिलायंस इंफ्रा और टाटा पावर जो कि मुंबई में खासतौर पर ऑपरेट करते हैं, पावर सप्लाई का काम करते हैं। इस तरह से महाराष्ट्र सीएम का एक ट्वीट आएगा जिसमें फरवरी और मार्च की जो बिजली की दरें उसमें 12 से 19% की कटौती की गई है। हालांकि एमईआरसी जो कि रेगुलेटर है वो इसे अप्रूव करेगा तो ही ये रेट लागू होंगे, लेकिन जाहिर सी बात है कि सेंटीमेंट वाइज इन कंपनीज के लिए नेगेटिव है, क्योंकि सब्सिडी का भुगतान आने में शायद थोड़ा डिले हो सकता है। इसलिए इन दोनों काउंटर्स में सेंटीमेंट वाइज आज एक नेगेटिव पोजीशन बना के चल सकते हैं। रिलायंस इंफ्रा में 443 का टारगेट होगा, टाटा पावर में 78 का टारगेट लेकर शॉर्ट करके चले। आशीष, हाई बीटा पे फोकस करेंगे। मधुकांत प्रोजेक्ट्स, ध्यान रखें एक बेहतरीन कंपनी, लोअर लेवल से हमें बहुत पसंद आती थी, अभी भी 400 करोड़ रुपए का एनएचआई से ऑर्डर मिला है। स्टॉक पे नजर रखें। एचडीआईएल कल अच्छे स्मार्ट मूव्स दिन के दौरान आए थे, लेटर हाफ में इनफैक्ट आए थे। आज महाराष्ट्र का वो ऑल इंपॉर्टेंट बजट आने वाला है जिसमें कहा जा रहा है रियल एस्टेट कंपनीज के शायद कुछ रिलीफ आता हुआ नजर आए। ऐसे में एचडीआईएल को रडार पे रखें। और रेलवे स्टॉक्स हमेशा से हमने रडार पे रखे हैं, इस बार टेक्समैको रेल या टेक्सटाइल फिर से खरीदारी करने की सलाह। कहा जा रहा है रेलवे को पटरी पर लाने की जिम्मेदारी शायद रतन टाटा जी को मिल सकती है, तो कायाकल्प करेंगे। काउंसलिंग, जो कायाकल्प के लिए काउंसलिंग होने वाली है उसके हेड बनाने की तैयारी करी जा रही है। ये सीनी सिवास की एक्सक्लूसिव खबर है। हमें लगता है टेक्समैको रेल जैसी कंपनीज बहुत स्ट्रांग अपॉर्चुनिटीज दे रही हैं लंबी अवधि के लिहाज से। चलिए, हम दोनों की 10-10 की टीम पूरी हो चुकी है। उम्मीद करते हैं आज का ट्रेडिंग सेशन भी आपके लिए अच्छा रहेगा, लेकिन हम दोनों को दीजिए इजाजत। लेकिन आप बने रहिए सीएनबीसी नेटवर्क के साथ। नमस्कार।